हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके बाय मौसम सर में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट 2 क्लासेस पढ़ी हैं राजस्थान की क्लाइमेट पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। दोनों जो क्लासेस थी उसमें डिस्क्रिप्टिव वे में हमने इस चैप्टर को देखा था। आज मैं उस चैप्टर से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की और साथ में डाउटफुल क्वेश्चंस की आपसे बात करने जा रहा हूँ। डाउट बहुत सारी बुक्स और गाइड वगैरह में, या हम कह सकते हैं कि बहुत जगह नोट्स वगैरह में आपने कुछ चीज़ें अलग वे में देखी होंगी, पढ़ी होंगी। उनमें कुछ डाउट्स जो हैं उनको मैं आपसे यहाँ इस सेशन में आपसे बात करने जा रहा हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और जो महत्वपूर्ण डाउट्स हैं उनके बारे में आपसे सेशन में बात करते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे हम शुरुआत करते हैं वापस राजस्थान की जलवायु। पहला क्वेश्चन है राजस्थान की जलवायु है। इससे इजी कोई क्वेश्चन शायद इस चैप्टर का नहीं हो सकता, लेकिन डाउट यहाँ है यह है कि कुछ जगह आपको मिलेगा शीतोष्ण, कुछ जगह आपको मिलेगा उष्ण और कुछ जगह आपको मिलेगा उपोष्ण। फाइनली आंसर जो है वो हम क्या देंगे वो थोड़ा सा यहाँ देखने वाली बात है। दोस्तों, लास्ट हमने आपसे वापस मैं आपसे मैप की बात करता हूँ। मैप पर हमने देखा था ये एक रेखा थी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? और ये एक रेखा थी कर्क रेखा और ये एक रेखा थी मकर रेखा। हम जानते हैं कर्क रेखा जो है राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से। हमने कहा कि सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्ष में क्या चमकता है? सीधा चमकता है। इसलिए ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्ण जलवायु है। कैसी है? उष्ण जलवायु। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और दूसरे पार्ट्स के उससे ऊपर मैंने बात की थी 23.5 से लेकर के 35 डिग्री तक का जो सेक्शन है, इस सेक्शन की जलवायु जो है वो कैसी थी? वो जलवायु थी उपोष्ण जलवायु। कैसी जलवायु? उपोष्ण जलवायु। उसके बाद हमने आगे ऊपर 35 से 66.5 की बात की, तो वो जलवायु थी शीतोष्ण जलवायु। और 66.5 से 90 तक की जो जलवायु थी वो शीत जलवायु थी। तो देखो, राजस्थान का कुछ भूभाग जो है दक्षिणी बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये जो सेक्शन है ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि राजस्थान का अधिकांश जो भूभाग है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए इन ऑप्शंस में फाइनली जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्या? उपोष्ण। हालांकि कुछ भाग जो है उष्ण भी होगा, लेकिन मोस्टली अगर देखें तो मोस्टली राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण है। ये क्वेश्चन पशुधन सहायक एग्जाम 2016 में पूछा गया। इस क्वेश्चन के माध्यम से जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए कि फाइनली राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है। उसके बाद दूसरा जिला हम बात कर, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे बात करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डाउट्स की दृष्टि से। देखो, राजस्थान का शुष्कतम जिला है। वापस मैं बात कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान का शुष्कतम जिला है। देखो, ये क्वेश्चन जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट एग्जाम 2019 में पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे डाउट्स इससे रिलेटेड है। कुछ बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा, गाइड्स में देखा होगा कि सबसे ज्यादा शुष्कतम जिला किसको माना गया? बीकानेर को माना गया। लेकिन यहाँ जो आंसर माना गया वो क्या है? जैसलमेर है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान का शुष्कतम जो जिला है वो जैसलमेर है। क्यों है वो मैं आपसे यहाँ बात करने जा रहा हूँ। देखो, बीकानेर और जैसलमेर दोनों को हम तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो देखो दोस्तों, ये एक जिला है हमारा। अगर हम मैप पर इन दोनों जिलों को देखें तो ये एक जिला है हमारा जैसलमेर जिला, और दूसरा हम बात करते हैं ये एक जिला है बीकानेर जिला। देखो, दोनों को अगर हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं, क्योंकि शुष्कता का जो संबंध है वो आर्द्रता से है। किससे है? शुष्कता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? आर्द्रता के, या हम किसकी कहें? नमी के। अब देखिए, जिस जिले में आर्द्रता या नमी कम होगी निश्चित रूप से वो जिला उतना ही ज्यादा क्या होगा? शुष्क होगा। अब आर्द्रता या नमी की हम बात करते हैं, जैसलमेर और बीकानेर दोनों जिलों में अगर हम आर्द्रता या नमी की बात करते हैं तो देखो, बीकानेर जिले में जैसलमेर की तुलना में, चूंकि हम जानते हैं जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर होती है, जबकि बीकानेर में तुलनात्मक रूप से जैसलमेर के ज्यादा वर्षा होती है। लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर वर्षा हम जैसलमेर में मोस्टली देखते हैं, बीकानेर में देखते हैं। इसके अलावा देखो, हम जानते हैं हम पश्चिमी विक्षोभों से एक वर्षा पड़ रहे थे, जिस वर्षा को हमने कहा था मावठ। क्या कहा था? ये राजस्थान में श्री गंगानगर जिले से एंट्री करती है।
चूंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई श्री गंगानगर से एंट्री करती है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बीकानेर नहीं जा सकती। कुछ पोर्शन बीकानेर में भी निश्चित रूप से इस वर्षा का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। और इससे भी ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण रीजन हम एक परियोजना पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी परियोजना? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इस परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर है। पानी की पर्याप्तता आईजीएमपी की वजह से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वजह से बीकानेर जिले में पानी की पर्याप्तता है। तुलनात्मक रूप से जैसलमेर से ज्यादा वर्षा होती है, जैसलमेर में मावट नहीं होती, जबकि बीकानेर में थोड़ी बहुत मावट भी होती है। ऐसी परिस्थिति में ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बीकानेर का जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या होगी? आर्द्रता होगी, नमी होगी, और आर्द्रता और नमी होगी तो निश्चित रूप से स्वच्छता क्या होगी? कम होगी, बजाय किसके? जैसलमेर के। तो फाइनली हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा जैसलमेर। तीसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आगे बात करते हैं आपसे, राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है? दोस्तों कल मैंने लास्ट चैप्टर में आपसे बात की थी, वर्षा की मात्रा किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, वो मैप पर मैं आपसे बात करता हूं। मैप पर हम देखते हैं, यहां अरावली पर्वतमाला है, उसके बाद यहाँ पूर्वी मैदानी भूभाग है, और यहाँ दक्षिणी पूर्वी हड़की का पठार। दोस्तों हमने कल राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में वर्षा की मात्रा के आधार पर डिवाइड किया था। सबसे पहला था शुष्क रेतीला मैदान, इसमें हमने जलवायु पढ़ी शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा हम बात करते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा हमने बात की थी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथा हम बात कर रहे थे आर्द्र जलवायु प्रदेश, और सबसे लास्ट हमने बात की थी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो पहला पार्ट हमने वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा था अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा था उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा था आर्द्र जलवायु प्रदेश, और पांचवा था अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर हो रही थी, यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर हो रही थी, यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर हो रही थी, यहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर, और यहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब राजस्थान में वर्षा की जो मात्रा है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है? लगातार बढ़ रही है। हम देखते हैं ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इसका मतलब राजस्थान की वर्षा जो है, या राजस्थान में वर्षा की मात्रा जो है उत्तर पश्चिम, कौन सी डायरेक्शन? उत्तर पश्चिम डायरेक्शन से दक्षिणी पूर्वी डायरेक्शन में लगातार क्या करती है? बढ़ती है। तो आंसर होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। तो यहां हम देखें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में लगातार वर्षा की मात्रा क्या करती है? बढ़ती जाती है। तो आंसर होगा हमारा डी। दोस्तों इसी क्रम में मैं आपसे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल कारण है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वापस मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण या मूल कारण क्या है? देखो सबसे पहले मैं वापस आपसे बात करता हूं, सबसे पहला ऑप्शन जो है, देखो ये हमारी अरावली पर्वतमाला है, और हम जानते हैं राजस्थान में यहां हम अगर इंडिया की बात करें तो यहां से आती हैं अरब सागर वाली मानसूनी पवनें। अरब सागर है, अरब सागर वाली मानसूनी पवनें जो है वो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसूनी पवनें हैं वो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से टकराकर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा कराने में, इस क्षेत्र में वर्षा कराने में सहायक है। तो ये क्वेश्चन हमारा था, पहला ऑप्शन में पढ़ता हूं वृष्टि छाया प्रदेश। देखो वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? जिससे मान लीजिएगा इधर से बंगाल की खाड़ी वाली मानसूनी पवनें आ रही हैं, तो इस क्षेत्र में तो क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी, और ये जो क्षेत्र होगा जहां वर्षा नहीं होगी, इस क्षेत्र को बोलेंगे हम वृष्टि छाया
प्रदेश। किसी पर्वत के एक ओर वर्षा हुई और दूसरी ओर वर्षा नहीं हुई तो दूसरी ओर का जो भूभाग है वो वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। तो वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भाई वृष्टि छाया प्रदेश में ये क्षेत्र अवस्थित है। ये पश्चिम राजस्थान जो है, क्योंकि पश्चिम राजस्थान की बात कर रहा है, तो ये जो सेक्शन है ये वृष्टि छाया प्रदेश में मौजूद है या वृष्टि छाया प्रदेश में इसकी स्थिति है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे मैं बाकी ऑप्शंस की भी आपसे साथ के साथ बात करता हूं। दक्षिणी पूर्वी आर्द्रता ग्राही पवनों का आकस्मिक प्रवेश, तो ये दक्षिण है और ये पूर्वी है। दक्षिणी पूर्वी और ये जो पवनें आ रही हैं ये आर्द्रता ग्राही हैं, इनमें नमी है। इन पवनों का आकस्मिक प्रवेश, अगर आकस्मिक प्रवेश हो ही जाता तो शायद ये न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र नहीं होता। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र। देखो भारतीय मानसून के प्रक्रिया तंत्र की अगर बात करें तो वो राजस्थान ही नहीं, वो तो पूरे भारतवर्ष के लिए एक जैसा है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई राजस्थान के लिए पर्टिकुलर कोई स्पेशल से मानसून का जो प्रक्रिया तंत्र पश्चिम राजस्थान के लिए क्रिएट होना चाहिए, ऐसा नहीं। ये तो पूरे भारतवर्ष के लिए एक ही है। सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन है अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। देखो इसमें से दो ऑप्शन निकल के आते हैं। ये भी ऑप्शन ठीक है कि वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अरब सागर वाली जो मानसूनी पवनें हैं उनके संदर्भ में ये वृष्टि छाया प्रदेश में नहीं है। उनके संदर्भ में, क्योंकि अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी पवनें हैं वो पवनें तो निश्चित रूप से अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजरती है, तो उनके संदर्भ में वृष्टि छाया प्रदेश नहीं है। केवल बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसूनी पवनें हैं इन्हीं पवनों के संदर्भ में ये वृष्टि छाया प्रदेश है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। अगर अरावली पर्वतमाला ऐसे ना होती तो निश्चित रूप से, या फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे ना होकर ऐसे होती, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम राजस्थान का ये जो न्यूनतम वर्षा वाला जो कंडीशन है शायद क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। क्योंकि देखो एक बार फिर मैं वापस बात करूंगा इसके ऑप्शंस के बारे में। पहला ऑप्शन आंसर हो सकता है, लेकिन मूल आंसर जो है वो क्या होगा, वो अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति होगी। क्योंकि अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से अवस्थित है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। ऐसी परिस्थिति में अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें इसके समानांतर गुजर जाती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी वाली मानसूनी पवनें जो है वो अरावली पर्वतमाला से टकराकर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा कराने में सहायक। इसी संदर्भ में दोस्तों आगे आपसे अगले क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करता हूं। क्वेश्चन है कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। ये देखने वाली बात है, सुमेलित नहीं है। कई बार नहीं है के चक्कर में भी हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में हमको देखना है। देखो कोपेन ने, हम जानते हैं राजस्थान की जलवायु को, या कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, पहला जो सेक्शन था वो था BWHW, दूसरा सेक्शन था BSHW, तीसरा जो सेक्शन था वो था CWG, तीसरा सेक्शन था CWG और चौथा सेक्शन था AW। अब हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, कौन सा भाग, राजस्थान का दक्षिणी भाग। तो हम देखो दक्षिणी भाग जो है वो बिल्कुल AW में आता है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वो AW में आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है हमारा। दूसरा BWHW देखो हम जानते हैं राजस्थान का शुष्क रेतीला जो मैदान है वो BWHW के अंतर्गत आता है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं BSHW, और BSHW जो है वो हम जानते हैं वो अर्धशुष्क रेतीले मैदान में आता है, इट मीन्स अर्धशुष्क मरुस्थल, ये भी ठीक है। चौथा ऑप्शन है CWG। देखो CWG की बात करते हैं तो ये पूर्वी भाग और ये मध्य राजस्थान वाला ये जो सेक्शन है ये CWG के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है
राजस्थान का कौन सा भाग? उत्तरी राजस्थान। तो उत्तरी राजस्थान वाला ये वाला जो सेक्शन है ये तो किस में आएगा? BSHW या BWHW के अंतर्गत यहाँ बीकानेर वाला आएगा। तो ओवरऑल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुमिलित कौन सा नहीं है? CWG नहीं है, क्योंकि CWG तो क्या है? पूर्वी और मध्य पूर्वी राजस्थान वाला भूभाग है। इसी से रिलेटेड कोपेन के जलवर्गीकरण के से रिलेटेड ही अब की बार तो सेक्शन वाइज पूछा गया। अगले क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार टोंक, जयपुर और दौसा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा गया। देखो वापस हम बात करें अब की बात, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें दोस्तों नक्शे का बेहतरीन नॉलेज होना जरूरी है, जो मैं स्टार्टिंग से आपसे बोलता आ रहा हूं, क्योंकि बिना नक्शे की बेहतरीन नॉलेज के हम ज्योग्राफी को प्रॉपर वे में नहीं पढ़ सकते। देखो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें देना है तो हमें टोंक, जयपुर और दौसा इन तीनों जिलों की लोकेशन को देखना होगा। देखो ये एक जिला है हमारा टोंक, ये एक जिला है जयपुर और ये एक जिला है दौसा। हम जानते हैं मध्य और पूर्वी राजस्थान वाला भूभाग किस में आता है? CWG के अंतर्गत आता है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है BSHW। देखो BSHW में तो हमारे ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर ये वाला सेक्शन आता है। दूसरा ऑप्शन है CWG। CWG में हमारा भी मैंने बात की जयपुर, इधर ये दौसा, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये पूरा जो सेक्शन है ये CWG के अंतर्गत आता है। AW की बात करेंगे तो ये बांसवाड़ा, इसके अलावा डूंगरपुर, झालावाड़, ये जो सेक्शन है, साथ में हम माउंट आबू को भी शामिल करें, AW में आता है। और BWHW के अंतर्गत हम देखें तो इधर ये बाड़मेर है, साथ में क्या है? इधर ये जैसलमेर है और इधर ये जोधपुर और कुछ ये वाला भूभाग बीकानेर, ये है हमारा BWHW। दोस्तों यही क्वेश्चन अब की बार टोंक, जयपुर और दौसा के संदर्भ में पूछा गया। अगली बार यही क्वेश्चन अन्य जिलों के संदर्भ में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे बात करूं राजस्थान के मानचित्र में, क्योंकि देखो कोपेन का जो जलवर्गीकरण है जलवायु सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है पेपर की दृष्टि से, इसलिए कोपेन के जलवर्गीकरण को हम मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन कोपेन के जलवर्गीकरण से रिलेटेड लिए हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। वापस मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। राजस्थान के मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेशों से संबंधित सही युग्म कौन सा है? देखो वापस मैं बात करूं, राजस्थान के मानचित्र के संदर्भ में कोपेन के जलवायु प्रदेशों से संबंधित सही युग्म कौन सा है? देखो इस प्रकार से खाली मैप आपको पेपर में आएगा। उस खाली मैप में इस प्रकार से लिखा हुआ होगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इस प्रकार से 4 डिजिट लिखे हुए होंगे। आपको ये पहचानना है कि नंबर 1 जहां लिखा हुआ है वहां कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है। तो हम जानते हैं जैसलमेर, और जैसलमेर वाला जो सेक्शन है यहाँ की जलवायु कैसी है? BWHW। उसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ नागौर है, पाली है, इस प्रकार से जोधपुर है। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ की जलवायु हम जानते हैं BSHW प्रकार की जलवायु है। कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर तीसरा जो प्रकार है वो वापस देखो यहाँ टोंक है, अजमेर है, जयपुर है, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? CWG प्रकार की जलवायु है। और चौथा सेक्शन हमारा बारां, झालावाड़, ये वाला जो भूभाग है यहाँ की जलवायु कैसी है? AW है। तो ओवरऑल हमारा क्रम क्या होगा? पहले नंबर पर BWHW, दूसरे नंबर पर BSHW, तीसरे नंबर पर CWG और चौथे नंबर पर AW। तो सबसे पहले नंबर पर BWHW हमको देखना है। देखो पहले ही नंबर पर हमें BWHW मिल रहा है, दूसरे नंबर पर BSHW मिल रहा है, तीसरे नंबर पर CWG मिल रहा है और चौथे नंबर पर AW मिल रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? A होगा। दोस्तों यही क्वेश्चन बदलकर आपसे दूसरे क्रम में यहाँ 1 लिख दिया जाए, यहाँ 2 लिख दिया जाए, इस प्रकार से बदलकर पूछा जा सकता है। दोस्तों इसी संदर्भ में मैं आपसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर
जैसलमेर और बाड़मेर जिले किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखो मैप पर मैं आपसे बात करता हूं, ये वाला पहला जो सेक्शन है इसको हम यहां से ऐसे और उसके बाद ये दूसरा इस प्रकार से। देखो पहला जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन कहलाता है CAW, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो भूभाग है वो CAW के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है मध्य और पूर्वी जो राजस्थान है वो आता है DAW में, उत्तरी राजस्थान जो है वो आता है DBW में, और पश्चिमी जो राजस्थान है वो आता है EAD में। तो यहां हमसे पूछ रहा है जैसलमेर और बाड़मेर जिले किस सेक्शन में आएंगे, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ये जिला है हमारा बाड़मेर और ये जिला है हमारा जैसलमेर। तो हम कह सकते हैं कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले किसके अंतर्गत आएंगे? EAD के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, राजस्थान में चलने वाली स्थानीय पवन और उनके आने की दिशा के युग्म को क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। जैसे देखो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जो पवनें विभिन्न दिशाओं से आती हैं उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा राजस्थान है, मान लीजिएगा ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान में उत्तर की ओर से आने वाली जो पवन है, राजस्थान में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों को धरोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर की ओर से आने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? धरोड़ कहा जाता है। जबकि उत्तर पूर्व से आने वाली जो पवन है, उत्तर पूर्व से आने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? सिंजरी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सिंजरी कहलाती हैं। इसी राजस्थान में पूर्वी डायरेक्शन से आने वाली जो पवनें हैं वो क्या कहलाती हैं? पुरवैया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पुरवैया कहलाती हैं। ऐसे ही अगला जो सेक्शन है हम देखते हैं दक्षिणी पूर्वी जो डायरेक्शन है, यहां से आने वाली जो पवनें हैं वो क्या कहलाती हैं? चील कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इसी प्रकार से पश्चिम की ओर से आने वाली जो पवनें हैं इनको हम आम बोलचाल में क्या बोल देते हैं? लू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पश्चिम की ओर से आने वाली पवनें जो है वो लू कहलाती हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम से आने वाली जो पवनें हैं इनको सूर्या कहा जाता है। सूर्या या हम बोल देते हैं शीरिया। क्या बोल देते हैं? सूर्या या श्रिया कहा जाता है। तो ओवरऑल हम देखते हैं उत्तर की ओर से आने वाली पवनें धरोड़ कहलाती हैं, उत्तर पूर्व डायरेक्शन से आने वाली पवनें सिंजरी कहलाती हैं। इसके अलावा पूर्व की ओर से आने वाली पवनें पुरवैया कहलाती हैं, दक्षिणी पूर्व की ओर से आने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? चील कहलाती हैं, और पश्चिम की ओर से आने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। यहाँ युग्म को हमको क्या करना था? सुमेलित करना था। सबसे पहले धरोड़ की आपसे बात करें तो धरोड़ कहाँ से? उत्तर की ओर से आने वाली पवनें कहलाती हैं, तो इसको हम सुमेलित कर देंगे किससे? उत्तरी से। दूसरा है चील। चील जो पवनें हैं किधर से आती हैं? ये दक्षिण है और ये क्या है? पूर्व है। तो दक्षिण पूर्व की ओर से आने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? चील कहलाती हैं। तो इस प्रकार से दक्षिणी पूर्वी डायरेक्शन से। उसके बाद अगला ऑप्शन है संजरी। संजरी देखो कहां से आती हैं? ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो उत्तर पूर्व से आने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? संजरी कहलाती हैं। तो ये उत्तर पूर्व से आने वाली पवनें संजरी कहलाती हैं। और लास्ट हम बात कर रहे हैं शीरिया। शीरिया देखिए किधर से आ रही है? शीरिया जो पवनें हैं ये पवनें किस डायरेक्शन से आ रही हैं? उत्तर, और ये पश्चिमी डायरेक्शन है। तो उत्तर पश्चिम से आने वाली जो पवनें हैं क्या कहलाती हैं? सीरिया कहलाती हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट एग्जाम 2019 में पूछा गया। देखो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हमने राजस्थान की जलवायु का सामान्य जो वर्गीकरण पढ़ा है वर्षा की मात्रा के आधार पर, उसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो हम जानते हैं राजस्थान का ये वाला जो सेक्शन है सबसे पहले शुष्क रेतीला मैदान, तो यहाँ कैसी जलवायु है? शुष्क जलवायु है। अर्ध शुष्क रेतीला मैदान, तो यहाँ की जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी, आगे चलते हैं अरावली पर्वतीय क्षेत्र में चलते हैं, तो यहाँ उपाद्र जलवायु है। कैसी जलवायु है? उपाद्र जलवायु है। साथ में आगे हम बढ़ते हैं पूर्वी मैदानी भूभाग और दक्षिणी अरावली की बात करते हैं, तो यहाँ की कैसी जलवायु है? आर्द्र जलवायु है। और आगे ये दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार और ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ की जलवायु कैसी है? अति आर्द्र जलवायु है। अब ये पूछ रहा है कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान,
तो देखो ये वाला सेक्शन है उत्तरी पूर्वी राजस्थान। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है वो हम जानते हैं ये है कैसी, अर्ध शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु? तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वो हम जानते हैं आर्द्र जलवायु जो है वो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। उप आर्द्र जलवायु जो है वो उत्तरी और मध्य अरावली सेक्शन में पाई जाती है। शुष्क जलवायु जो है बिल्कुल जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी शुष्क रेतीले मैदान में पाई जाती है। और उत्तरी पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है कैसी होगी, अर्ध शुष्क जलवायु होगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूँ। ये क्वेश्चन भी राजस्थान की जलवायु के सामान्य वर्गीकरण से ही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2016 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन देखो, एक तरफ लिखा हुआ था जलवायु क्षेत्र और दूसरी तरफ लिखे हुए थे जिले। देखो वापस मैप पर मैं आपसे बात करूं तो मैप पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला जो सेक्शन है ये शुष्क जलवायु प्रदेश का सेक्शन है। उसके बाद दूसरे सेक्शन की बात करेंगे तो ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का सेक्शन है। तीसरा सेक्शन जो है वो हम जानते हैं उत्तरी और मध्य अरावली जो है ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। चौथा सेक्शन जो है पूर्वी मैदानी भूभाग और दक्षिणी अरावली वाला जो भूभाग है ये हमारा आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। और पांचवा जो सेक्शन है उसको हम बोल देते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो देखो सबसे पहले उप आर्द्र की हम बात करते हैं। हम जानते हैं उप आर्द्र में उत्तरी और मध्य अरावली आती है। उत्तरी और मध्य अरावली में हम देखते हैं ये एक जिला है, कौन सा जिला, जयपुर जिला। इसके अलावा यहाँ बात करते हैं एक और जिला है अजमेर, यहाँ ये टोंक की बात करते हैं, इधर सीकर की बात करते हैं, अलवर की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से ये वाला जो भूभाग है ये उप आर्द्र के अंतर्गत आता है। तो उप आर्द्र में अगर हम देखते हैं तो यहाँ अजमेर और जयपुर जो है उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है अति आर्द्र। हम जानते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर होती हो वो सेक्शन अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और राजस्थान में ये सेक्शन है हमारा, ये झालावाड़, कोटा, बारा, ये जो सेक्शन है तो यहाँ हम कह सकते हैं कोटा और झालावाड़ वाला जो भूभाग है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला ऑप्शन जो है वो है आर्द्र। आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत मोस्टली पूर्वी मैदानी भूभाग और दक्षिणी अरावली आती है। चूंकि यहाँ पूर्वी मैदानी भूभाग की बात करते हैं तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये वाला जो सेक्शन है, इसके अलावा यहाँ उदयपुर संभाग वाला जो सेक्शन है तो ये सारा सेक्शन आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ आर्द्र का तात्पर्य है भरतपुर और करौली। और चौथा ऑप्शन है अर्धशुष्क। अर्धशुष्क हम जानते हैं ये एक जिला है नागौर और ये एक जिला है कौन सा, पाली। ये किसके अंतर्गत आता है, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन तो उत्तरी पूर्वी ऐसे पूछा गया राजस्थान के संदर्भ में और दूसरा जो क्वेश्चन है वो जिलों के संदर्भ में पूछा गया है। तो दोस्तों ओवरऑल हम ये कह सकते हैं राजस्थान की जलवायु को हमने 3 पार्ट्स 3 क्लासेस में पढ़ा है। पहली क्लास हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ी, दूसरी क्लास हमने वर्षा ऋतु शीत ऋतु के बारे में जलवायु वर्गीकरणों के बारे में पढ़ी और लास्ट क्लास में तीसरी जो क्लास है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप तीनों क्लासेस प्रॉपर वे में देखें समझें। निश्चित रूप से इन क्लासेस से बाहर आप जब इनको प्रॉपर में पढ़ लेंगे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इजी गोइंग आप ये समझ लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहिएगा, लगातार वीडियोस आप कंटिन्यू एनालाइज करते रहिएगा और साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आपको अवेलेबल मिल जाए। इसी प्रकार से आप लोगों का स्नेह और प्रेम बना रहे। मैं लगातार वीडियोज आपके लिए इसी प्रकार से अपलोड करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।